Hey guys, welcome back to VR। फिर से Hey guys, welcome back to VR फिजिक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर। जो पहला चैप्टर है क्लास 10 ICSE का फिजिक्स का, ये पहला चैप्टर है फोर्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये इसका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। और दो और टॉपिक है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो सब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर का हम दो पार्ट्स लाएंगे, एक तो ये वाला, एक तो वो वाला। तो एक तो ये वाला और वो वाला। इसका मैं सोच रहा हूँ एक तो न्यूमेरिकल ही लाऊँ ना लाऊँ, कमेंट में जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है किस एंड तो ओके हाँ, टू काइंड्स ऑफ मोशन रहते हैं। मतलब मोशन यानी आगे पीछे होना। मोशन यानी आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं पे भी होना। मतलब दो प्रकार का मोशन। पहले तो लीनियर मोशन, मतलब सीधे जाना। पहला तो लीनियर मोशन मतलब आगे जाना, स्ट्रेट पाथ। और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, मतलब घूमना ऐसे, यहाँ से लेकर या ऐसे ऐसे। रोटेशनल मोशन और पीविट का मतलब यहाँ पर पीविट का मतलब एक फिक्स पॉइंट। मतलब पीविट का मतलब यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट। जैसे सोच लो कि आपके पास एक चक्का है। चक्का देख लेते किस तरह होता है ऐसा। रियलिस्टिक चक्का तो नहीं बनाएंगे, बस ऐसे सस्ता बना जाते हैं। चक्का से याद है, मैं सोच रहा हूँ कुछ और ही बना सकता हूँ। नहीं, ऐसे चक्का। अरे ये सस्ता चक्कर बन गया। फिर भी पीबट का मतलब ये होता है पीबट। दूसरे कलर में कर देता हूँ। तो ये जो लाल कलर का देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम पीबट। पीबट एक फिक्स पॉइंट होता है। पीबट का इम्पोर्टेंट इन जानना चाहिए पीबट क्या है। इसलिए जब भी पीबट को हम किसी एक तरफ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से अगर फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरह से इस तरह का मोशन आता है। इस तरह फोर्स लगाए, इस तरह मोशन आता है, यानी इस तरह के फोर्स आता है। इसको हम कपल बोलते हैं। ये दोनों को हम कपल बोलते हैं, कपल फोर्सेस। यानी बस एक ही फोर्सेस नहीं लगता, दो या एक, हमेशा एक फोर्स नहीं लगता। मोस्टली दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस चाहिए होते हैं हमें। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कपल फोर्सेस। और हम इसका इसी पार्ट में आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम एक बार बता देंगे पीवट क्या होता है। पीवट यानी एक फिक्स पॉइंट होता है पीवट का मतलब। तो चलो देख लेते हैं फिर दूसरा हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क यानी क्या बोलूँ मैं। टॉर्क, सोच लो कि थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, तब जाकर कुछ समझ में आएगा टॉर्क का मतलब क्या है। टॉर्क का मतलब है कि द कंसिडर एस अ बॉडी पीबट इज एट अ पॉइंट ओ। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। आपका बुक का एग्जांपल लेता हूँ। बुक के हिसाब से एक ऐसा एक ये है, फिर ये पॉइंट पी है ओके। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, ये ऐसा एक पॉइंट है। फिर यहाँ से पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट ए है। यहाँ से पॉइंट ऐसा एक सस्ता डायग्राम है। तो यहाँ से फोर्स लगेगा, और कितना डिग्री है ये, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये होगा 90 डिग्री, यानी यहाँ से फोर्स आया। मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, टॉर्क। आपको ये फॉर्मूला रखना कि फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू टॉर्क। फिर क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो क्या क्या फैक्टर्स, मतलब टॉर्क का मतलब है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी टॉर्क का मतलब मूवमेंट ऑफ द फोर्स, कितना मूवमेंट कर रहा है एक चीज़, कितना अगर इस ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा टर्निंग होगा। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स मीन ज़्यादा टर्निंग, सिंपल। तो ये हो गया टॉर्क। अभी देखते हैं फैक्टर्स देख लेते हैं टॉर्क का। फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है टॉर्क के। टॉर्क है ना मूवमेंट ऑफ फोर्स। सम टॉर्क नहीं बोलूँगा मैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क एक ही, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क।
मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों एक ही चीज़ है। मैं मोस्टली यूज़ करूँगा मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि बुक में मोस्टली इसको यूज़ किया गया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको याद रखना मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों सेम ही चीज़ है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी उसको मतलब पीवट। तो चलो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं इसका। फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर क्या है? तो पहला फैक्टर बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स अप्लाइड, यानी मैग्नीट्यूड मतलब कितना, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू उसका, कितना ज़्यादा फोर्स लगा है उसके ऊपर, वो है मतलब पहला है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फिर दूसरा, फिर तो हमारा दूसरा जो है वो है, जो दूसरा है वो है क्या है? The perpendicular distance from the line of the action from the axis of the rotational pivot point order, मतलब pivot से, यानी एक फिर से दिखाया तो है, ये रहा pivot, pivot से perpendicular distance, pivot से perpendicular distance, pivot perpendicular distance कितना है, मतलब perpendicular 90 डिग्री distance, distance from the from the pivot। ये मतलब पहले तो फोर्स चाहिए और एक हमारा क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। और वही हमारा यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर आपके बुक में लिखा है। क्या लिखा है? चलो यहाँ इसका वैल्यू ढूंढते हैं, क्या है इसका वैल्यू। टॉर्क टर्निंग पॉइंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सेस ड्यू टू अमाउंट मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी टर्निंग इफेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी में, मतलब कोई भी चीज़ अगर घूमता है, यानी कोई भी चीज़ अगर घूमता है यहाँ से लेकर ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी चीज़ का टर्निंग इफेक्ट जो होता है टॉर्क की वजह से होता है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर बोला है कि ओके मैं समझा देता हूँ, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ बोला है। अलाइन ड्रॉन अभी देख लेते हैं इसका 1.3 कहाँ पर है हमारा, कहाँ पर है ऐसे यहाँ पर, तो छोटा कर देते हैं इसको मैं। ओके चलो इतना ठीक है। तो अभी हम इसका टॉर्क ढूंढना है, इसका हमें टॉर्क ढूंढना है इसका। टॉर्क क्या होगा इसका? तो टॉर्क होगा इसका सबसे पहला कितना टर्निंग इफेक्ट पड़ा है, तो इसका हम करेंगे कि फोर्स कितना लगा है। सबसे पहले हम टॉर्क ढूंढने के लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। तो हम पहले फोर्स निकाल लेंगे, फिर हम डिस्टेंस लेंगे। अब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पर रेड कलर से कर देता हूँ इसको मैं। तो ये रहा डिस्टेंस, ये क्या 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 है डिस्टेंस, ओपी डिस्टेंस है ओपी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पीवट यानी ये यहाँ से पीवट यहाँ पर है, पीवट यहाँ पर है यानी ओपी। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू डिस्टेंस, मतलब यही है इसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला है पी मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पीवट। ओके चलो तो देखते हैं फिर आगे क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क का यूनिट क्या है। तो यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। मूवमेंट अभी पता चलना कि जैसे हमें पता है कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो सिंपल ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, मैं सॉरी मूवमेंट ऑफ फोर्स इज क्या, वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड टी लिखे थे टॉर्क इक्वल्स टू न्यूटन बाय फोर्स। तो ये रह गया उसका क्या, ये हो गया उसका यूनिट, ये हो गया उसका यूनिट। तो फिर यहाँ पर कुछ बोला भी है, मतलब सीजीएस यूनिट बोला है, यहाँ पर सीजीएस यूनिट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सीजीएस यूनिट भी दिखा देता हूँ क्या है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट बोला है द रिलेशन फ्रॉम फॉलो। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁵ डाइन यानी न्यूटन का है, न्यूटन का ऐसा यूनिट डाइन।
इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ये हो गया। तो फिर दोनों को इंटू करने से 10 इंटू 9 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। फिर नीचे हम नीचे लिखते हैं। फिर हम नीचे लिखेंगे 1 kgf। भाई मतलब ये हो गया सेंटीमीटर। फिर kgf में भी कर सकते हैं हम। kgf मूवी देखोगे, kgf मूवी से याद आ गया इसको सुन के। 9.8 मीटर पर इंटर न्यूटन मीटर, ऐसा तो कन्वर्ट सिर्फ करना है। फिर इसको ऐसे सीजे से जीएफ, मेरे तो कोई जीएफ नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। 180 डाइन सिंपल, इसका क्लास 9 में भी पढ़े थे इसको, क्लास 9 में भी पढ़े थे। चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज, चलो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक दिखाते हैं, दिखाना कि क्लॉक कैसे दिखता है। जैसे अब अगर आप अपना मुंडू ऊपर करोगे आपको क्लॉक दिखेगा। क्या बेडरूम में बैठे हो कि स्टडी रूम में बैठे हो? कहाँ कहीं बैठा हो चलेगा। चलो एक आराम से अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ। तो ये हो गया 12। तो ये हो गया एक सिंपल सस्ता वाला। चलिए वो सस्ता वाला। तो नॉर्मली जो क्लॉक है हमारा वो जो नॉर्मली जो क्लॉक है हमारा ऐसे आता है, ऐसे आता है नॉर्मली। मतलब ये है कि क्या है, ये है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारा है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हो गया हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिंपल सा अपन घड़ी को याद करना है। ये होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ये हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। जब भी हम लेंगे इसको हम खोलेंगे ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फिर जो दूसरा हमारा है इसका उल्टा है। यानी अगर यानी अगर ये ऐसा जाएगा इस तरह, उसका मतलब क्लॉक उल्टा जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है। मैं लिख लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और क्लॉकवाइज सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग होगा, चलो चलता है। क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है हमेशा। ये याद रखना है। एक्सेल जो भी सिंपल सा इसको याद रखना है। चलो चलो अपना पैन कार्ड चेंज कर लेता हूँ। फिर अभी देखते हैं कॉमन एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो देख लेते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं यहाँ पर। वो है यहाँ से 3 एग्जांपल लेता हूँ। तो एक डोर बना सस्ता वाला डोर बना देता हूँ। सॉरी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है तो माफ़ कर देना। तो ये हो गया उसका हिंज हो गया। चलो तो ऐसे पता है हमें कि यहाँ पर पीवट कहाँ पर है, यहाँ पर तो पीवट कहाँ पर है इसका, ये मस्ट बी अप्लाइंग फोर्स। तो ओके, तो देखो यहाँ पर हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर। मीन्स हम क्या पॉइंट पी पे हम अपना फोर्स लगाते हैं। तो अगर फोर्स देखो डिस्टेंस दूर होगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा होता है हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चूँकि अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, रेड पेन से करता हूँ, तो क्या अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ मुझे कम फोर्स लगेगा। पर अगर उसी जगह मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लगा तो सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला में भी आता है। देखो मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ ये कैसा है। फॉर्मूला में दिखाता हूँ कैसा ये, जैसा हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला टी इक्वल्स टू क्या है, एफ इंटू डी ना। तो सोचो कि हमारा डी कम गया, तो डी कम गया तो हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा ना, फोर्स को हमें जब बढ़ाना पड़ेगा। सोचो कि एग्जांपल दिखाता हूँ। सोचो कि टी, चलो इसका लेते हैं 50 न्यूटन डिस्टेंस कितना है, चलो ले लेते हैं इसका डिस्टेंस है 2 2। तो दोनों का इक्वल कितना होगा, दोनों का इक्वल होगा
100। तो हमें 100 टॉर्क करने के लिए 100 टॉर्क करने का सोचे कि कम हो गया, ये कम हो गया, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको हमें बढ़ाना, ये कमेगा तो ये बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इसी फोर्स को पा सकें। तो हमें इसका करना पड़ेगा 100 न्यूटन हमें करना पड़ेगा। डिस्टेंस कमेगा, देखो जैसे एग्जाम्पल में कैसे हुआ, वही सेम एग्जाम्पल कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जैसे डिस्टेंस कमा के नहीं, डिस्टेंस यहाँ पर कम गया, फिर यहाँ और कम गया, वैसे डिस्टेंस कमेगा तो फोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा सेम मोमेंट ऑफ फोर्स पाने के लिए, सेम मोमेंट ऑफ फोर्स पाने के लिए। सिंपल। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं हम, और फिर साइकिल पैडल, साइकिल तो आजकल सब कुछ चलाते हैं भाई, सब कुछ चलाते हैं आजकल साइकिल पैडल, तो एक साइकिल पैडल बना देते हैं। मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है रे, क्या करें, सस्ता वाला ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया एक पैडल, यहाँ पे एक पैडल हो गया, यानी ये हो गया उसका पीवट पॉइंट पर ओके, ये हो गया उसका पीवट पॉइंट, यानी यहाँ पर ये हो गया पीवट पॉइंट, तो ये होगा पीवट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट में, ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं, फोर्स अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे ये होगा डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। तो पता है कि अगर डिस्टेंस अगर हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लगाना तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप अपने साइकिल में जाना, साइकिल में पहले तो इस जगह में, पहले इस जगह फोर्स लगा के देखना, बहुत आराम से हो जाए, बहुत, मैं बोल रहा हूँ बहुत आराम से। थोड़ा सा इस पॉइंट में अगर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसी रिदम को पाने के लिए, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर इस पॉइंट में उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये होगा एक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पीवट, पीवट मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स का सिंपल एग्जांपल। किसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, टी इंटू डी का ये सिंपल फॉर्मूला। फिर अब तो लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे जाएंगे हम। ये क्या बना दिया, चलता है। तो ये हो गया एक नट, सॉरी क्या बना दिया हूँ, मैं खुद पागल हो जाऊंगा रे, क्या क्या बनाया था मैं। चलिए सोचो कि ये एक नट है ना, तो नट जैसे दिख नहीं रहा है, फिर भी समझ लो कि ये एक नट है। साइड कर लेता हूँ, ठीक से दिखे, ये एक नट है। तो ये एक नट है, नट को हम ओपन करते हैं नट को। अगर हम यहाँ से सेम चीज़, अगर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगेगा, यहाँ से लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ से करेंगे तो कर ही नहीं पाओगे बेटी, सॉरी, यहाँ से कम लगाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप छोड़ दोगे भाई, मुझसे नहीं होगा, ये नट गिरी मुझसे ना होगा। और बाकी सब, अब बहुत सारे एग्जांपल पर सिंपल चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स बाय डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला यही है, सिंपल फॉर्मूला यही है। सब कोई बाकी एग्जांपल बुक में भी देख सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कमेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सिंपल, एक्स एस सिंपल एस मी। सो देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कपल्स आए हैं, ये कपल्स कहीं बोले रे आजकल, अभी थोड़े दिन पहले वेलेंटाइंस डे का गया है, हमारी तो कोई जीएफ है नहीं तो चलेगा। कपल नाम सुनते ही थोड़ा सा दिल में दर्द होता है। कपल क्या होता है देखते हैं। कपल मतलब कि किसी भी बॉडी में रोटेशन, देखो यहाँ पर से रोटेशन बात करें, लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहे हमसे, यहाँ पर रोटेशन की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ से रोटेशन में हमेशा दो फोर्स लगता है, दो फोर्स क्या लगता है, दो फोर्सेस हमेशा लगते हैं, दो फोर्सेस क्या फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस। पहला फोर्सेस है, तो किसी रोटेटर सिंपल सा बता देता हूँ कि क्या बोलना चाहता है यहाँ पर, कि दो ठो फोर्स, पहले तो यहाँ से एक ठो फोर्स लगा, फिर यहाँ से एक फोर्स लगेगा, यहाँ से फोर्स लगेगा और एक यहाँ से फोर्स लगेगा, यहाँ से तो दो ठो फोर्स, हमेशा दो ठो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक तो कार विंच का एग्जाम्पल दिया, मतलब दो ठो हमेशा फोर्स लगता है।
बस हमेशा दो फोर्स लगता है, तो चलो ये दिखा देता हूँ। तो दिखाता हूँ। चल तो अपना आर्टिस्ट बाजी करते हैं हम। ये एक मैं क्रॉस बना देता हूँ सिंपल सा, फिर यहाँ पर नट बोल्ट, फिर नट बोल्ट, देख रहे हो मतलब यहाँ पर दो फोर्स लगा है। पहले तो यहाँ पर एक फोर्स लगा F1, यहाँ पर एक, सॉरी F1 नहीं लिखता, फिर भी बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक फोर्स लगा, फिर सेम फोर्स ये यहाँ पर भी एक फोर्स लगा। ऐसे बाद ये दोनों ऑपोजिट फोर्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ऑपोजिट फोर्सेस वर्किंग ऑन अ मोमेंट। ओके हाँ, तो सिंपल सा होगा, मतलब हमेशा दो फोर्स रखता है। फिर यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है सोचो, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, तो और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। सिंपल सा चीज़, मीन्स यहाँ पर फोर्स लगेगा तो यहाँ पर भी वही सेम फोर्स लगेगा। सिंपल सा आपको याद रखना है। हो गया। टैप का भी एग्जांपल, टैप का मान बस यहाँ पर टैप टप्पा टप्पा बरसा पानी। तो यह टैप में क्या होता है कि सबसे पहला ये एक फोर्स होता है, यानी इस तरफ यानी इस तरह का फोर्सेस, इस तरह का फोर्सेस लगता है इसमें से। यहाँ पर ऐसे इस तरह का फोर्सेस यानी रोटेशनल फोर्सेस के लिए हमें एक ही फोर्स नहीं लगेगा, उसके लिए 50 टू फोर्स लगता है, 50 टू फोर्स लगता है इसके लिए। बहुत सारे एग्जांपल है। तो अब देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ कपल्स। अभी कपल्स कपल्स यानी दो ठो, यानी देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ कपल्स क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ कपल्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट पी। तो एक डायग्राम बनाया था, यहाँ जो डायग्राम बनाया सिर्फ बड़ा सा बनाएंगे। यहाँ पे एक डॉट और बनाएंगे, ओ डी, यहाँ पर है ए। यहाँ से एक तो फोर्स लगेगा, यहाँ से एक तो नीचे नीचे तरफ में इस तरफ से एक तो फोर्स लगेगा रोटेट होने के लिए, रोटेट होने के लिए, और यहाँ से भी एक तो फोर्स लगेगा, लगेगा रोटेट होने के लिए। दो तो फोर्स लगता है, यानी एक तो यहाँ से फोर्स और एक तो यहाँ से फोर्स। चलो तो इसके ऊपर, अरे यार इंटरनेट कनेक्शन चला गया। अब मैं कैसे फक वीडियोस देखूंगा। सॉरी, क्या क्या बोल दे रहा हूँ मैं बीच बीच में। तो अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्सेस एफ एट एंड ए। तो देखते हैं, इसका ऊपर से कर देता हूँ। ओके ओके ओके, रुको तो सिस्टम थोड़ा सा खराब ही आ गया था मेरा। मोमेंट ऑफ फोर्सेस का चलो इसे निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर हो गया एफ, पहला हो गया एफ इंटू ओ ए। ओ ए कहाँ पर है, आगे दिखाता हूँ। ओ ए कहाँ पर है, देखो ओ ए कहाँ पर, तो फोर्स यहाँ पर एक टू फोर्स लगा, यहाँ पर एक टू फोर्स लगा। ओ ए यहाँ पर किसका, ओ ए इसका डिस्टेंस है, ओ ए इंटू ओ ए। ओके, हम तो ये हो गया डिस्टेंस है ओ ए, और दो टू फोर्स लगा, एक टू था फिर से तो ओ बी, फोर्स है ओ बी कहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये रहा एक टू, ये रहा ओ बी, तो फोर्स इंटू फोर ओ बी। तो दोनों का अगर हम इक्वेट करते हैं, तो ये होगा एफ इंटू ओ ए इंटू एफ इंटू ओ बी, तो एफ को हम कॉमन ले लेते हैं एक बार, एफ कॉमन लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर लेते हैं ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, तो इसको हमें मिलता है
तो ओ को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा आखिर में एफ इंटू ए बी, एफ इंटू ए बी, एफ इंटू ए बी यानी एफ इंटू डी। सिंपल सिंपल, सब याद भी नहीं रखना है इसको, सिर्फ वैसे ही ध्यान के लिए हम बता दिया। फिर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब देखो उससे पहले दिखा देता हूँ क्या क्या है। उससे पहले लिखता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या है। मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज मतलब सॉरी मोमेंट ऑफ कपल्स, मोमेंट ऑफ कपल्स यानी फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने एंटी डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम बॉडीज किसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम बॉडीज किसको, द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट्स इन अ लीनियर और रोटेशनल बॉडी इज कॉल्ड इज बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अब ये हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम यानी बच्चों की ये बॉक्स है। तो ये हो गया एफ रो। ओके चलो, तो ये हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से एक तो फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है। अगर दोनों का फोर्स का जितना है अगर इक्वल होगा, सोचो कि यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों तरफ से सेम सेम लगेगा तो यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं हिलेगा। जैसे अगर आप कॉपी को अगर आपने अपने हाथ को, तो ये न्यूटन सेकंड सॉरी थर्ड लॉ होगा, थर्ड लॉ से दिखा देता हूँ। तो ये रहा, तो ये हो गया एक तो वाल बनाया था वाल। तो अगर आप अपना सोचो कि कुछ क्या करूँ मैं, चलो हाथ लगा, चलो हाथ अगर आप यहाँ से अगर आप सोचो कि कुछ भी एक तो बॉडी है, इसको आप धक्का दे रहे हो, यहाँ से धक्का दे रहे हो, यहाँ से धक्का दे रहे हो तो यानी सोचेगा मैं यहाँ से 50 न्यूटन का धक्का दे रहे हो, यहाँ से किसी बॉडी को यहाँ चीप रहे हो उसको उस तरफ वाल की तरफ। तो फिर वाल के पता है कि कोई भी बॉडी उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है, यानी ये भी उसको 50 न्यूटन देगा, 50 न्यूटन देगा तो इसका कोई मोशन नहीं रहेगा। सोचो कि अगर इसका 50 न्यूटन की जगह अगर ये 150 न्यूटन दे दिया तो ये मोशन में आ जाएगा, यानी इस तरफ फिका हो जाएगा, मतलब पीछे 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 चला जाएगा। तो सिंपल है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक रिमेन स्टेट है। तो कुछ ऐसा ही होता है, मतलब कि दो प्रकार के स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो चीज़ रेस्ट में हो वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब जो चीज़ रेस्ट में ही है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब है जो चीज़ रेस्ट में हो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, जितना ही फोर्स लगा दो, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रहना चाहिए, उसको इक्वल एंड अपोजिट रहना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल भी दिया है बैलेंस बीन का, यानी क्या बोलते हैं उसको हम, तराजू तराजू राजू 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 ओके तराजू तो हम बना देता हूँ थोड़ा सा तराजू, बैलेंस वेट करेंगे थोड़ा सा। तो ये हो गया, सॉरी ये कौन तराजू है, तो सोचो कि तराजू है, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल है, यहाँ पर सोचिए यहाँ पर दोनों इक्वल चीज़ भरा पड़ा है, यानी तो ये इक्वल हो जाएगा। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जितना भी फोर्स लगा दो, जितना भी फोर्स लगा, यानी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या है यहाँ कीवर्ड, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होने से तो वो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और कुछ केस में कुछ इस तरह भी होता है, कुछ केस में इस तरह भी होता है जहाँ पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गाड़ी बनाया था, देखिए ये यहाँ पर एक सस्ता गाड़ी बन गया है। तो अगर सोचो कि गाड़ी में पर कितना स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्पीड चला रहा है, क्या पता कौन सा 2000 बन गया है, तो बहुत से क्या करना है, क्या पूरा भर के पूरा फुल स्पीड है, पूरा इतना स्पीड में जा रहा है क्या बोलूँ मैं, उतना बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। तो ये क्या होगा कि ये ना बहुत स्पीड में जा रहा है, तो जितने फोर्स लगा, सोचो कि यहाँ पे एक आदमी आया,
आदमी ने ये लगाया 50 न्यूटन का, पर ये तो कितना स्पीड में जा रहा है पता नहीं, किसी को घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसको उड़ा के चला जाएगा, इसका खत्म, खलास से खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया इसके बाबू का। तो ये हो गया एग्जाम्पल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब कंडीशन फॉर्म, सॉरी ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या क्या कंडीशन होते हैं एक इक्विलिब्रियम का, देख लेते हैं कंडीशन। वाओ, तो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो से रिजल्टेंट यानी या कोई याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो, मीन्स सभी जहाँ जिस तरह फोर्स लगा सही तब जीरो होना चाहिए हमेशा, हमेशा हो जाए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अमॉन्ग द बॉडी ऑफ अबाउट अ पॉइंट ऑफ मूवमेंट मस्ट शुड बी जीरो, यानी सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ नहीं सम ऑफ ऑल मूवमेंट यानी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ इसका सम और इसका सम, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिंपल कैसे होगा दिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो सोचो कि एंटी क्लॉकवाइज का है +2 और क्लॉकवाइज का है -2 और सॉल्व, क्लॉकवाइज का है +2 और एंटी क्लॉकवाइज का है -2, मैं तो बोल दिया क्या, हाँ सॉरी, क्लॉकवाइज का है -2 और क्लॉकवाइज, सर क्या क्या बोल दे रहा हूँ मैं, पागल हो जा रहा हूँ यार, क्या क्या हो जा रहा हूँ मैं, खुद पता नहीं चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का है पॉजिटिव, सॉरी ये होगा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर होगा इसका आंसर कितना होगा, जीरो होगा, मतलब सिंपल सन, सॉरी सा पागल कुत्ते ने काट दिया आज मुझे, मैं कुत्ता क्या करूँ, मैं अपना कुत्ता काट दे रहा है जो मुझे। तो ये हो गया सिंपल, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्लॉकवाइज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हम देखे थे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के हिसाब से क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम के हिसाब से कि जैसा पीछे पड़े कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके, यानी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस और ये माइनस, दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। वेरिफिकेशन, अच्छा बेटे वेरिफिकेशन, यहाँ पर बाबू हमें वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो चलो दे देते हैं वेरिफिकेशन। ओके चलो बनाते हैं एक डायग्राम बनाते हैं एक डायग्राम, सस्ता वाला सस्ते का माल सस्ते में यहाँ पे एक ठो सस्ता वेट डाल दिए, यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ पर एक वेट वो है W1 W2, यहाँ पर है वेट A, ओके हम W1 W2, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।